प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अपने वालिद बुजुर्गवार अब्बा जान की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज़ करती है, ऐ अब्बा जान, आप मेराज की रात कुर्बे खास में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुफ्तगू की, ना आपने बताया ना अल्लाह ने बताया। मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ फातिमा, ऐ मेरी बेटी, जब तुमने सवाल कर लिया है, जब तुमने पूछ लिया है, तो सब बातें तो नहीं, एक बात बता देता हूं। जब मैं अपने रब के कुर्बे खास में था, अपने रब के पास था, अपने रब के करीब था, आमने सामने देख रहा था, इतना करीब था कि रब का दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर था। मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ फातिमा, मेरे रब ने कहा, ऐ महबूब, मांग, क्या मांगता है? ऐ महबूब, मांग, क्या मांगता है? एक नहीं 70,000 मरतबा कहा। सज्जदा फातिमा मचल जाती है, कहती है, अब्बा जान, आपने क्या कहा? कहा, जब वो कहता है महबूब मांग, क्या मांगता है, तो मैं कहता है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हत्ता की 70,000 मरतबा जब कहता रहा, मैं यही कहता रहा, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब ने कहा, है महबूब, गमगीन न हो, कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क़यामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेशक हम गुलामी जन्नत में जाएंगे, मगर हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम मुस्तफा को याद नहीं करते, हम मुस्तफा का जिक्र नहीं करते, रब की बारगाह में सजदा रेज नहीं होते। हमें टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो अपने बच्चों के स्कूल के लिए टाइम है, बीबी की शॉपिंग के लिए टाइम है, बच्चों की टिफिन के लिए टाइम है, उनके ट्यूशन के लिए टाइम है, दुनिया के कारोबार के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो रब की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया के सारी चीजों में टाइम है, मगर रब की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए टाइम नहीं है। आप देखें, हमारे घर के लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सुधारें, बच्चों को किस तरह से नेक बनाएं। तो ये उलमा कहते हैं कि बच्चों को नेक बनाओ, अपने घर वालों को नेक बनाओ, उससे पहले खुद नेक हो जाओ। अरे जो बाप नमाज नहीं पढ़ेगा वो अपने बच्चों को क्या हुक्म देगा? जो बाप कुरान की तिलावत नहीं करेगा वो अपने बच्चों को क्या हुक्म देगा? जो बाप अपने माँ और बहनों का ख्याल नहीं रखेगा, अपने भाई और बाप का ख्याल नहीं रखेगा, वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद लगा के रखेगा? ये दुनिया के हुस्न दे देने से कामयाब नहीं होंगे। होटलों पे बैठकर गुफ्तगू कर लेने से नस्लें नहीं सुधरती, होटलों पे बैठ करके गुफ्तगू कर लेने से नस्लें नहीं सुधरती। किसी के बारे में कीमत कर देना, उलमा के इमाम के बारे में गुफ्तगू करना, किसी की कीमत बयान करना, ये नस्लें नहीं सुधरती। बल्कि इन उलमा की बारगाह में आओ, बैठो, इनकी सोबत में बैठो, कसम खुदा की नस्लें सुधरती हुई नजर आएगी। आप देखें, आज हम मुस्तफा पर नाज नहीं करते, मुस्तफा के उम्मती होने पर नाज नहीं करते, सिर्फ हम नाज करते हैं तो अपने पैसों पर नाज करते हैं, अपने पैसों पर घमंड करते हैं। आप उठाकर देखें, तालीम के औलाद उठाकर देखें, हम सिर्फ ताल्लुक रखते हैं तो पैसों वालों से ताल्लुक रखते हैं, गरीबों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आप देखें, अगर अपने घर में शादी करते हैं तो फक्र से कालर खड़ी करते हैं, कहते हैं कि मुरादाबाद के सबसे अमीर आदमी को मैंने बुलाया है, फला डीएम फला एसडीएम को बुलाया हूँ, फक्र से काले खड़े करते हैं। कसम खुदा की कालर उस दिन खड़े करना जब अपने पड़ोसी यतीम बच्चों को तुम खाना खिलाना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, गरीब बच्चों की शादियों में इमदाद करना, वो कालर खड़ा करना।
वरना ऐसे नस्लें नहीं सुधरेंगी। और जब नस्लें देखेंगी आपको ये करते हुए तो खुद बदूद करेंगे। जो बाप नमाज पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को नमाज के लिए ले जाए, जो कुरान की तिलावत करते हैं अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को कुरान की तिलावत कराए। आप देखें बैठ के फख्र से कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, बेइंतहा नवाजा, इतना नवाजा कि आगे वाली नस्लें खाती रहेंगी, कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आप कहते रहते मगर जब आप इस दुनिया से चले जाते, जब आप अपने बच्चों को ये दुनिया के ऐश, गाड़ी घोड़े बंगले मोबाइल घुमा के चले जाते, दुनिया से आग बंद कर लेते हैं, तो यही बच्चे मनो चलो मट्टी के नीचे आपको तकबीर कराते हैं और ऐसी वाले रूम में आकर बैठते हैं। अगले दिन मदरसे से बुला के कुरान खाली करा देते हैं, उसके बाद आपके बिस्तर और चौपाई को सदका कर देते हैं। मगर जिस चीज को सदका करना चाहिए था, गरीबों में तकसीम करना चाहिए था, आपके माल पर सांप बनकर बैठ जाते हैं, सांप बनकर बैठ जाते हैं। जिस चीज को आपने तालीम दी, दुनिया का हुस्न दिया, दुनिया की गाड़ियां दी, बंगले दिए, उस चीज में कसम खुदा की आज अगर आप दीन की तालीम देते, मुस्तफा की जानी रुजू करते, इश्क़े मुस्तफा उनके दिलों में डालते, कुरान की तिलावत करने का तरकीब देते, उनकी आदत डालते, तो कसम खुदा की आपको मदरसे से बुलाने की जरूरत न पड़ती, बल्कि आपका बच्चा खुद कुरान की तिलावत करके आपको बस। हम कहते हैं मुस्तफा आशिक है, कसम खुदा की आज हमारे पड़ोस में गरीब यतीम बच्चा खरीद रहा हो मगर हम ख्याल नहीं करते हैं। तो मेरे मुस्तफा की जिंदगी को उठाकर देखें, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, किस तरह से गरीबों का सपोर्ट करते थे। आज हमारा ये हाल हो चुका है, हमारा ये हाल हो चुका है कि अगर हम किसी गरीब बच्चे को देखते हैं तो हकीर और गिरी निगाह से, हकीर और गिरी निगाह से देखते हैं। अगर सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, अपना सब कुछ दीन पर कुर्बान करते हैं। अगर हम आधी रोटी दे देते हैं तो पूरे शहर में दुल्हन अपनी देते हैं। अगर हम आधी रोटी दे देते हैं तो हम एहसान जता देते हैं। आप देखें कि गरीब का बच्चा ईद के दिन भी आदमी छूने पीछने पर मजबूर है, हम उसकी इमदाद नहीं करते। गरीब का बच्चा ईद के दिन बस अड्डों पर, स्टेशनों पर बिजली बेचने पर मजबूर है, हम उसकी इमदाद नहीं करते। अगर हम उसे एक रोटी दे देते हैं तो पूरे मोहल्ले में एहसान जता देते हैं। अरे बची हुई रोटी तो लोग कुत्तों को भी डाल देते हैं, इसमें कौन सी कमाल की बात है। अरे बचे हुए शादियों में देख मदरसे को पहुंचा देते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर 2-3 घंटा रहते पूरे के ढेर पर नजर आते। आप अपने आप को तारीफ करते हो, कसम खुदा की अपनी रकम से गरीबों की इमदाद करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है गरीबों की मदद करो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबात को उठा करने को, उनकी जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी को देखो, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है इसमें चलो। आज हम मुस्तफा की बताए हुए तालीमात से दूर होते चले जा रहे हैं। वो मुस्तफा जो हमको बेइंतहा बेशुमार की अनलिमिटेड अथा मानता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लोग कहते हैं कि उनका मिलाद ना मनाओ, क्यों ना मनाओ, चले गए। तुम्हें मुस्तफा से इश्क नहीं है? अरे बहुत इश्क है, मैं मुस्तफा को प्यार करता हूँ, मुस्तफा को मानता हूँ, मुस्तफा तो इश्क है। मैं फिर कहते हैं कि मुस्तफा को गैब नहीं, क्या नहीं, मुस्तफा को गैब नहीं। और इमाम कहते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे रहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कहते हैं मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से इश्क है, नहीं है। इमाम कहते सुबह तैबा में हुई है, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। कहते हैं मुस्तफा सदा सुनते नहीं, मुस्तफा से इश्क का दावा करते हैं और कहते हैं मुस्तफा सदा सुनते नहीं। इमाम कहता है सूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाने करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे
मुस्तफा से इश्क का दावा करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा करते हैं, कहते हाजिर और नाजिर नहीं, हाजिर और नाजिर नहीं है। इमाम कहता है सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा खत्म सफर इस पे कर दिया कि खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे। आप देखिए इश्क का दावा करते हो, तुम्हारा इश्क फासिद है। सिर्फ ज़बान से इश्क का दावा करने से कुछ नहीं होता, दिल से मुस्तफा से इश्क करो। अगर दिल से मुस्तफा से इश्क हो जाएगा तो कहोगे तेरा खावा, तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। अगर मुस्तफा से इश्क हो जाएगा तो तुम कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये चश्मे आदम से छुप जाने वाले, आज हमें मुस्तफा से इश्क दूर हो चुका है। अगर इश्क मुस्तफा पूछना है तो सहाबा की मुकद्दस जमात से पूछो कि इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। अगर पूछ सकते हो तो पूछो कि सहाबा की मुकद्दस जमात से कि इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। अगर पूछना है तो पूछो अबू बकर सिद्दीक से, पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द क्या होता है। पूछ सकते हो तो पूछो उमर फारूक आजम से, पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द क्या होता है। पूछ सकते हो तो पूछो उस्मान गनी से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो मौला अली से, पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। पूछ सकते हो तो पूछो हसनैन करीमैन से, पूछो बिलाल हबशी से, पूछो शुएब रूमी से, पूछो सलमान फारसी से, पूछो। अगर पूछ सकते हो तो पूछो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, पूछो इमाम जाफर से, पूछो इमाम बाकी से, पूछो इमाम अली रज़ा से, पूछो इमाम तकी रज़ा से, पूछो इमाम हसन अस्करी से, पूछो। अगर पूछ सकते हो पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। नबी गौसे आज़म से पूछो। अगर पूछ सकते हो तो पूछो गरीब नवाज से, पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। अगर पूछ सकते हो तो पूछो महबूब इलाही से, पूछो इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। अगर पूछ सकते हो तो पूछो मेरे जद्दे करीम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सत्तानी से, पूछो। और अगर पूछ सकते हो तो पूछो बरेली की धरती पर जाओ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा से पूछ इश्क मुस्तफा का दर्द होता क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर पूछ सकता है तो पूछ, बरेली की धरती पे जा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली से पूछ। और अगर इस दौर में पूछना है तो किछौचे की सरजमीन पर जा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मदनी से पूछ कि इश्क मुस्तफा का दर्द होता है। हमसे मुस्तफा से इश्क का दर्द कहते हैं कि हमें मुस्तफा से इश्क है, मगर हमारी सारी दुनिया की इंसानियत खुलती चली जा रही है। आप देखिए हाल हमारा क्या होगा कि अगर हम ज़कात का देते हैं, हद तो ये अगर ज़कात का पैसा दे देते हैं तो तब भी हमें इसमें, और आदत ये हो गई है हमारे यहाँ बड़े लोगों की जिनको अल्लाह ने नवाजा है, गरीब की बच्चों को लाइन में लगाते हैं और बोले आगे पैसे देते हैं और फोटो खिंचा कर खिंचवाते हैं। अगले दिन 15-15 इम्तिहान में देते हैं और नेट पे डालते हैं। गरीबों की गुर्बत का यूं मजाक न उड़ाओ। ऐसा भी हो सकता है उस लाइन में हमारी और आपकी बहनें देना है। बड़े बूढ़े कह गए मुफ्ती साहब की बारगाह में आके पूछ लेना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को समझना। मगर हमारी मिल्लत का ये हाल हो चुका है, मुस्तफा से गुलामी का सबूत देते हैं मगर हर चीज शो ऑफ करने का चाहते हैं। अरे शो ऑफ करने का इतना शौक है, दिखाओ कि हम इतनी तादाद में नमाज पढ़ने आते हैं, मगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, होटलों पे बैठ कर टाइम वेस्ट कर देंगे, दोस्तों के साथ बैठ कर गुफ्तगू में टाइम वेस्ट कर देंगे, कारोबार में टाइम वेस्ट कर देंगे। हमें अपने वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए वक्त तो निकाल लेते हैं, नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते। हम कहते हैं कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं।
ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. قسم خدا کی اپنی طرز زندگی بدلو. اگر اپنی طرز زندگی نہیں بدلے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تم پر اور ہم پر ظالم مسلط کر دے گا. تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لے. جس یمن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا یمن کہا تھا, جس شام کو میرے مصطفیٰ نے اپنا شام کہا تھا, اس نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. بچیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں, بچیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے, حاملہ ماں کے پیٹ سے بچے نکالے جا رہے ہیں, بچوں کو قتل عام کر دیا جا رہا ہے. وہ تو دور کی بات ہے, برما کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. جنگ تاجر ایمان والے گئے تھے مصطفیٰ کے عاشق, برما میں پھیل گئے, مگر آج کے دنیا کے عیاشیوں نے برما کی کیا حالت کر دی. قسم خدا کی اگر نہیں بدلے ہندوستان کے مسلمان تو تمہارا بھی وجود ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں, مشاہدہ کریں کیا حالات چل رہے ہیں, قوم اس دنیا کے, اس ہندوستان کی کیا حالات چل رہے ہیں. ہم اگر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوں گے تو ایسے کتنی مسجدوں کا ہمارے ساتھ فیصلہ آ جائے گا. صرف ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے, اپنا قبضہ دکھاتے تو قسم خدا کی کوئی نہیں نظر آتا. مگر ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں, مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. مسجد تو بنا لی سب گھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاتی ہے. برسوں میں نمازی ہو نہ سکا, ہم مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. تقریر سننے آتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. تقریر اس نیت سے نہیں آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, صرف یہ سننے آتا ہے کون گھر اچھا رہا ہے, کون بول اچھا رہا ہے, کون چٹکلا سنا رہا ہے. قسم خدا کی اگر دل صاف کر کے آؤ کہ میں چلوں گا, جو تقریر میں واعظ و نصیحت ہوگی اس کے نقش قدم پہ چلوں گا, تو خدا کی قسم یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب. ہم مصطفیٰ سے غلامی کا ثبوت کرتے ہیں. ارے وہ مصطفیٰ جس کے مقام اور مرتبے کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا مقام ہے, اتنا چھوٹا ہے, اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. اور میرے مصطفیٰ پر بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, میں حبیب اللہ. مجھے اس بات کو کوئی فخر نہیں, مجھے اس بات کو کوئی فخر نہیں. آئے حبیب اور خلیل میں فرق دیکھیے. خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ, ہر آن اس بات میں لگا رہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم اپنے شہر بابل کو چھوڑتے ہیں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کو مکہ کی ویران وادیوں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم احقاق حق, ابطال باطل پر تقریر کرتے ہیں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم آتش نمرود میں کوڈرے کو تیار ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم اپنے محبوب بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم ہر لمحہ, ہر اسی بات پہ لگے رہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. مگر میرے مصطفیٰ کی جانب تو دیکھیے, میرا رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. اگر حبیب چاہے تو کعبہ قبلہ ہو جائے, اگر حبیب چاہے تو 50 وقت کی نماز 5 وقت میں تبدیل کر دی جائے, اگر حبیب چاہے تو ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دیا جائے, اگر حبیب چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, اگر حبیب چاہے تو کنکڑی کلمہ پڑھے لگے, اگر حبیب جابر کے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو جابر کے بچے زندہ ہو جائے, اگر حبیب چاہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, اگر حبیب چاہے تو پتھر سلام حبیب سنے اور حجر درخت مصطفیٰ کی جانب کھنچتا ہوا چلا ہے. اگر میرا حبیب رب کی بارگاہ میں یا رب حبلی امتی کہہ دے تو رب ارشاد فرما دے, اے محبوب سب سے پہلے میں اور آپ کی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے
उम्मत का खुदा का मर्तबा क्या है? मोहम्मद मुस्तफा जाने मुस्तफा का मकाम का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। आप देखें कि हज़रत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में कूद जाते हैं, आग उन्हें नहीं जलाती। ये हज़रत इब्राहिम का बड़ा मौजूदा है। मगर मैंने आगे की जानिब देखी, नाराए रिसालत हुजूर मुफ्ती जलील साहब, नाराए तकबीर, मदरसा गौसिया, सरजमीने मिलाद, सरजमीने मिलाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे अली, मुफ्ती जलील साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरजमीने मिलाद, मदरसा गौसिया, सरजमीने मिलाद, मदरसा गौसिया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पहले रुशि पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। पहले पढ़े रुशि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में कूद जाते हैं। बात हो रही है, खड़े होने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुस्तफा से अगर इश्क है, आप पंजाब में बैठो, घूमने से कुछ हासिल नहीं होगा। वहाँ चाय चल रही हो या डेट चल रहा हो, मैं पंडाल में बैठो, मुस्तफा का जिक्र सुनने आए हो। आओ, हज़रत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में कूद जाते हैं, आग उन्हें कुछ नहीं करती। ये हज़रत इब्राहिम का बड़ा मौजूदा है। मगर मेरे आका की जानिब देखे, मेरे मुस्तफा की जानिब देखे, मेरे मुस्तफा के एक सहाबी हज़रत अनस है, उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी, दस्तरखान बिछाया। जब दस्तरखान बिछ गया, क्या देखते हैं? दस्तरखान पर माई लगी हुई है, कुचाई लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है। फौरी दस्तरखान को उठाया, सहन में तंदूर था, तंदूर में आग जल रही थी। दस्तरखान को तंदूर में डाल दिया, थोड़ी देर बाद निकाला, झाड़ा बिछाया, दस्तरखान साफ, खाना लगाया। सहाबा की मुकद्दर जमात से कहा, ऐ सहाबा